फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं पॉलिटी का, कि कैसे एक जज को निकाला जा सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या चाहे फिर हाई कोर्ट का हो। और ये जो न्यूज़ है ये सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का एक जज से संबंधित है, क्योंकि जज ने कुछ रिमार्क दिया है, कम्युनली कुछ रिमार्क दिया है मुस्लिम को लेके, तो इसलिए कुछ एक तरह से कह सकते हो कि इसके अगेंस्ट मोशन पास किया गया। अब मोशन एडमिट होना नहीं होना वो डिपेंड करता है तुम्हारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर, ठीक है। बट हम लोग इस क्लास में समझेंगे कि जज को निकालना इतना आसान नहीं है, और अभी तक जज के अगेंस्ट मोशन तो पास पहले भी हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंटली पास हुआ है, मगर अभी तक कोई जज निकला नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जज को निकालना इतना आसान नहीं है, समझ गए ना। तो देखो यहाँ पे जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इसमें देखेंगे हम लोग 55 एमपीज 55 एमपी जो राज्यसभा का है उसने एक मोशन को सबमिट किया, समझे, किस लिए, ताकि एक जज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज को निकाला जा सके। तो मोशन किया है, और जज का नाम क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज का नाम क्या है, जस्टिस शेखर कुमार यादव, ठीक है। और मोशन किसको सबमिट किया जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। चूँकि ये काम राज्यसभा से स्टार्ट हुआ, 55 मेंबर्स ने राज्यसभा में मोशन पास किया, तो जाहिर सी बात है जो चेयरमैन है राज्यसभा के उनको सबमिट किया गया। हाँ, तो इन पे क्या आरोप है कि इन्होंने क्या कुछ जब विद्यार्थी क्या है तुम्हारा भारतीय बीएचपी का मतलब क्या होता है, हाँ, विश्व हिंदू परिषद, उसका जो इवेंट था, तो उस समय इन्होंने कुछ जो रिमार्क दिया वो कम्युनल रिमार्क दिया था। इन्होंने कहा था कि कंट्री जो चलना चाहिए वो मेजॉरिटी के हिसाब से चलना चाहिए, मगर बीइंग अ जज इस तरह का रिमार्क देना ठीक नहीं है। तो इसलिए उनके अगेंस्ट 55 मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं उन्होंने मोशन पास किया, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात है कि जजेस को किस तरह काम करना चाहिए, उसके लिए भी कुछ नियम होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था। उस कोड ऑफ कंडक्ट का नाम क्या है, रीइंस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। यदि कोई भी आदमी, कोई भी जजेस अपने जुडिशियल कैपेसिटी में है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, समझे ना। और सभी हाई कोर्ट को, सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी फॉलो करना होता है ये चीज़, ताकि कम से कम जो पीपल का जो फेथ है वो जुडिशरी में बना रहे हैं, और ये लगे कि जुडिशरी इम्पार्शियल है, समझ गए। तो इसी के लिए 1997 का ये कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस के लिए, समझ में आया ये सब। उसके बाद देखो, जजेस शुड नॉट कमिट एनी ओमिशन और कमीशन, यानी कि जज को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, यदि ऐसा कोई काम छोड़ना भी नहीं चाहिए या करना भी नहीं चाहिए जिसके वजह से उसका जो पोस्ट है, ठीक है, उसका जो हाई पोस्ट है, जिस पोस्ट पे वो ऑक्युपाई करता है, वो पोस्ट का गरिमा खराब ना हो, गरिमा बर्बाद ना हो, समझ गए ना। अब देखो इंडिया में दिक्कत ये है स्टूडेंट कि जो जजेस जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजेस हो या हाई कोर्ट का जजेस हो, यदि वो छोटा भी मिसकंडक्ट करता है तो उसको पनिश नहीं किया जा सकता है। या तो आप पनिश नहीं कर सकते हो, या फिर पनिशमेंट भी करोगे तो फिर जज को आपको निकालना है, बीच का रास्ता नहीं है। जैसे मान लो कि कोई इस तरह का यदि टिका टिप्पणी हो गया तो बीच का सोल्यूशन होना चाहिए ना, एक ही बार निकालने का बात, या तो आप कुछ नहीं कर सकते हो या फिर आप उसको निकाल दोगे, तो एक्सट्रीम बात हो गया ना। कुछ नहीं कर रहे वो भी एक्सट्रीमिटी है वन साइड में, और एक ही बार उस जज को निकाल दे रहे हो तो ये भी एक्सट्रीमिटी है, बीच का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इसलिए देखो जजेस बिल 2006 बिल बना था पार्लियामेंट में, ये पास नहीं हो सका 2006 में। इसमें बात था कि मिसबिहेवियर का मतलब क्या है। मिसबिहेवियर का मतलब है जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस के लिए, जो 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया है, वो चीज़ को फॉलो करना। यदि कोई जज मान लो कि 1997 का ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया तो उसको मिसबिहेवियर कहा जाएगा, और उसके हिसाब से पनिशमेंट देने का बात था इस बिल में, मगर ये बिल कभी एक्ट नहीं बन पाया, समझ गए ना। इसमें बात था कि मान लो कोई इस तरह का रिमार्क करे, कोई इस तरह का छोटा गलती करे, तो उसको रिमूव ना किया जाए ऐसे जजेस को, उसको थोड़ा सा माइनर पनिशमेंट दे दिए, माइनर मेजर्स दे दिए, जैसे वार्निंग दे दिए कि अब से मत करना, वार्निंग दे दिए, या पब्लिक और प्राइवेट सेंसर कर दिए, यानी कि पब्लिकली उसको डांट दिए या प्राइवेटली उसको डांट दिए। सेंसर का मतलब होता है रिप्रेमेंट करना, डांटना,
या फिर कुछ समय के लिए उसको अपना जुडिशरी फंक्शन को वो कर दिए, लिमिट कर दिए कि आपको काम नहीं करना, आपको 10 दिन तक आपको सस्पेंडेड रहेगा, आपको सैलरी मिलेगा बट आप काम नहीं कर सकते हो, आपको बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कुछ, समझे ना। बट ये पास नहीं हो सका। यदि ये पास हो जाता तो आज रिमूवल का जरूरत नहीं पड़ता। बात समझ रहे हो क्यों? क्योंकि देखो जो नहीं कि जजेस जो भी अपना रिमार्क करते हैं वो उस लेवल पर नहीं है कि जजेस को तुम निकाल दो। जजेस को तब निकाला जा सकता है जब जजेस बहुत कुछ गड़बड़ कर दे, या तो वो मिसबिहेवियर कर दे या फिर इनकैपेसिटी रहे। यही दो ग्राउंड पे हम जजेस को निकाल सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजेस हो चाहे हाई कोर्ट का जजेस हो। मैं इस तरह का जो कम्युनल जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है इस पे आप जज को निकाल नहीं सकते हो। इस पे जज को ज़्यादा आपको है ना माइनर पनिशमेंट दे सकते हो, या कह सकते हो कि 10 दिन के लिए आप सस्पेंड हो जाओ, आप वहाँ पे जाओगे बट आपको कोई केस नहीं मिलेगा। तो ये भी तो वन टाइप ऑफ पनिशमेंट है। मैं ये बिल पास नहीं हो सका। यदि ये बिल पास हो जाता तो ये सभी जो पनिशमेंट है लागू हो जाता। तो ऑथर भी जो एडिटोरियल लिखे हैं वो भी यही बोल रहे हैं, जो लीगल एक्सपर्ट है वो भी यही बोल रहे हैं कि बीच का सोल्यूशन होना चाहिए। अब बीच का सोल्यूशन है ही नहीं इंडिया में। समझ गए स्टूडेंट? आगे देखो क्या क्या प्रोविजन है हमारे संविधान में रिमूवल ऑफ जजेस को लेके। पहले ये बात समझ लो कि जजेस को निकालने का जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस का नाम ही रिमूवल ऑफ जजेस है। इम्पीचमेंट वर्ड जजेस के लिए यूज नहीं होता है। तो आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217, ठीक है। तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड है, तुम्हारा कैसे उसको निकाला जाए, और 217 जो आर्टिकल है वो हाई कोर्ट के जजेस से संबंधित है। मतलब दो ही ग्राउंड पे आप चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, दो ही ग्राउंड पे आप उसको निकाल सकते हो। दो ग्राउंड क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा क्या है? इनकैपेसिटी। यदि ये प्रूव हो गया, कमिटी ने ये प्रूव कर दिया, मैं बताऊंगा किस तरह कमिटी लगता है यहाँ पे। यदि कमिटी बनाया जाएगा, लेट से हम एग्जाम्पल देते हैं लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा से मोशन पास होना चाहिए एटलीस्ट 100 मेंबर्स का, और राज्यसभा से कितना मेंबर्स का होना चाहिए? 50 मेंबर्स का होना चाहिए मोशन, ठीक है। यदि मोशन पास हुआ तो फिर कमेटी पर, यदि मोशन एडमिट कर लिया स्पीकर ने लेट से लोकसभा में, तो 100 मेंबर्स होने चाहिए, और उधर से कितने 50 मेंबर्स होने चाहिए। यदि स्पीकर ने मोशन को एडमिट कर लिया तो फिर उसके बाद एक कमेटी बनेगा, और उस कमेटी में बहुत सारे रहेंगे, 3 उसमें जजेस रहेंगे। यदि मान लो ये हाई कोर्ट का बात है, अब ये तो हाई कोर्ट का जजेस का बात है ना, हाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज का बात है ये। तो इसमें जो 3 मेंबर बनेंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट रहेंगे, और तीसरा जो रहेंगे वो एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहेंगे इन द आई ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। प्रेसिडेंट के आई में नहीं, चेयरमैन और स्पीकर के आई में रहना चाहिए। यानी कि स्पीकर और चेयरमैन के नज़र में जो बहुत ही अच्छे एमिनेंट ज्यूरिस्ट है वो 3rd मेंबर होंगे इस कमेटी का, जो देखेंगे कि सच में ही जज ने मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी है इसका। तो उसके बाद वो इसी को बोलते हैं इंक्वायरी कमेटी है, और ये फैसला देगा कि हाँ सच में ही मिसबिहेवियर किया है इस जज ने, सच में ही इनकैपेसिटी है इस जज के अंदर। तो फिर आगे फॉरवर्ड करेगा, उसके बाद मोशन लाए, उसके बाद तुम्हारा मेजोरिटी का यूज होगा। समझ गए? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, आफ्टर ए मोशन पास ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। मेजोरिटी ऑफ का मेंबर का मतलब क्या होता है? जैसे लोकसभा में कितने मेंबर है अभी? 543 है, 545 कह सकते हो, 2 एंग्लो इंडियंस तो अभी है नहीं, तो कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। मेजोरिटी कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। तो 273 से पास होना चाहिए यहाँ पे, और राज्यसभा में भी तुम्हारा पास होना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम 273 मिनिमम और प्लस 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग। तो कम से कम 273 तो मिनिमम होना चाहिए, 273 में मिनिमम होना चाहिए एटलीस्ट। बात समझ गए ना? यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, और ये चीज़ संविधान में लिखा गया है, ये चीज़ संविधान में दिया गया है, ये आर्टिकल 124 में दिया गया है, ये आर्टिकल 217 में दिया गया है। बट कितने मेंबर्स मोशन पास करेंगे, कितने मेंबर्स आएंगे मोशंस को लेके, ये चीज़ संविधान में नहीं है, ये चीज़ तुम्हारा जज इंक्वायरी एक्ट में रहेगा। तो दैट इज द बिग डिफरेंस, कि संविधान में भी ये लिखा गया है कि जज को हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी का जरूरत है लोकसभा और राज्यसभा में, ये कैटेगरिकली संविधान में लिखा गया है। समझे? आर्टिकल 124 में दिया गया है, आर्टिकल 217 में दिया गया है ये चीज। तो आफ्टर ए मोशन इज पास्ड इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ गए ना? तो कम से कम मेंबर 273 तो होगा ही होगा। मेजोरिटी यदि कहोगे, दो इसमें स्पेशल मेजोरिटी है ना जी, 2/3 मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 क्या हो सकता है? या तो 273 मिनिमम होना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ मिनिमम 273 होना चाहिए।
ठीक है, दोनों सेशन से इस तरह पास होगा। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी? संविधान में ये दो वर्ड तो दे दिया है कि ये दो वर्ड के हिसाब से जजेस, चाहे हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, उसको निकाला जा सकता है। मैं इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब क्या होता है, इनकैपेसिटी का मतलब क्या होता है। तो इसलिए लिखा गया, देखो संविधान में ये वर्ड डिस्क्राइब नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट में ये कहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। जैसे प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब है कि विलफुल मिसकंडक्ट इन ऑफिस, अपने ऑफिस में गलत तरीके से कुछ कंडक्ट करना, जानबूझ के कोई गलत कंडक्ट करना, ताकि है ना, जिसके वजह से ऑफिस का जो इंपॉर्टेंस, ऑफिस का जो पद है उसका उल्लंघन हुआ हो, नंबर 1। यानी कि विलफुल मिसकंडक्ट इन ऑफिस, या फिर करप्शन का चार्जेस हो, या लैक ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के साथ काम नहीं किया, या कोई भी ऐसा ऑफेंस जहां पे जज का मोरल टर्पिट्यूड पता चले। मोरल टर्पिट्यूड का मतलब क्या, मोरली करेक्ट है, वो गलत किया है कुछ चीज, ऐसा कोई ऑफेंस फंस गया जिसमें वो दिखता है कि उसने मोरली इनकरेक्ट कोई काम किया, मोरली गलत काम किया है, तो ये सभी चीज मिसबिहेवियर कहलाएगा। समझ गए ना। दूसरा देखो, इनकैपेसिटी का मतलब होता है, दोनों ही इनकैपेसिटी हो सकते हैं, या तो फिजिकल इनकैपेसिटी भी हो सकता है या मेंटल इनकैपेसिटी भी हो सकता है। तो ये वर्ड डिफाइन तो नहीं है संविधान में, बट सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जजमेंट में ये बताया है कि देखिए इसका मतलब ये होता है, ये सभी चीज हो सकता है। आगे देखो, तो हम देखें, देखो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि संविधान में क्या लिखा गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और अलग से क्या प्रोविजन है। कई बार हमें लगता है कि संविधान में ही सब कुछ लिख दिया गया है, मैं ऐसा नहीं है। प्रोसेस क्या होगा निकालने का, तो ये तो बोल दिया कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मत तरीका क्या होगा, स्टेप क्या होगा, तो उसके लिए देखो जज इंक्वायरी एक्ट 1968, इस एक्ट के हिसाब से बताया गया कि नोटिस होना चाहिए, यानी कि मोशन लाने का नोटिस होना चाहिए। जानते हो ना, नोटिस दिया आता है, मोशन हो गया तब, यानी कि एडमिट हो गया तब उसको मोशन कहेंगे हम लोग, क्योंकि मोशन जान रहे हो ना, यानी कि एक आपको नोटिस देना पड़ेगा मोशन लाने के लिए। तो नोटिस कितना दे सकता है, राज्यसभा का कम से कम 50 मेंबर होना चाहिए, और लोकसभा कितना मेंबर होना चाहिए, 100 होना चाहिए। कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे हम देखें ना, शेखर यादव के अगेंस्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, राज्यसभा में स्टार्ट हुआ। सही बात है। चेयरमैन और स्पीकर वो कंसिडर करके या तो एडमिट भी कर सकते हैं इस तरह का मोशन को, या फिर रिफ्यूज भी कर सकते हैं। समझ गए। यदि एडमिट कर लिए कि चलो ठीक है ये मोशन को हम एडमिट करते हैं, तो उसके बाद 3 मेंबर कमेटी बनाया जाएगा। और चूंकि इस बार हाई कोर्ट का जज इन्वॉल्व है, तो क्या होगा, ठीक कमेटी में क्या, सुप्रीम कोर्ट के या तो चीफ जस्टिस रहेंगे, या फिर कोई एक जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, एक कोई तुम्हारा हाई कोर्ट का जज हो सकता है, या हाई कोर्ट का कोई भी चीफ जस्टिस हो सकता है, या जो तीसरा होगा वो एमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा इन द आई ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। लिख लो वहां पे इन द आई ऑफ, क्योंकि हमेशा इससे पहले हम लोग जानते हैं तो इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट सुने हैं, बट ये इन द आई ऑफ क्या है, स्पीकर और चेयरमैन है। समझ गए ना। हाँ, कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया और पाया तुम्हारा कि चलो भाई क्या है ये, चलो इसने कुछ गलत किया, तो कुछ गलत किया तो फिर उसके बाद मोशन लग जाएगा, और यदि पाया गया कि नो ऐसा कुछ गलत नहीं किया तो फिर खत्म हो जाएगा बात। तो इसलिए लिखा गया कि इफ द कमिटी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एब्सॉल्व द जजेस ऑफ एनी मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी देन द मोशन पेंडिंग सेल नॉट बी पे, यानी कि कमिटी ने पाया गया कि कुछ इसने दोषी नहीं किया, इस तरह का कोई गलत काम नहीं किया, तो बंद हो जाएगा मोशन वहीं पे। और यदि मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी पाया गया जज का, तो फिर कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, और उसके बाद फिर क्या होगा, वोट होगा, उसके बाद फिर मेजोरिटी से पास होगा। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा का जो मेजोरिटी होता है उससे पहले कमेटी बनाना पड़ता है। समझ गए ना। अब आगे देखो, अभी तक मगर देखो इतना स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है स्टूडेंट, इतना जटिल प्रोसेस है कि अभी तक मोशन तो आया है लोकसभा राज्यसभा में, कई जज के 2-3 जज के अगेंस्ट आया है, मगर पास नहीं हुआ अभी तक। पास इसलिए नहीं हुआ, देखते हो ना प्रोसेस कितना क्यूमरसम प्रोसेस है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना जटिल प्रोसेस है। इसलिए वाया मीडियम सोल्यूशन चाहिए, वाया मीडियम सोल्यूशन, बीच का सोल्यूशन चाहिए। और वो यदि वो एक्ट पास हो जाता, वो बिल जो पास हो जाता 2006 का, तो बेहतर होता उस सेंस से देखा जाए तो। देखो चूंकि स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है, स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउस में चाहिए, ठीक है ना, दोनों हाउस में चाहिए। बताओ, इंक्वायरी कमेटी ने मिसबिहेवियर भी पता कर लिया, इनकैपेसिटी पता चल गया, उसके बाद भी निकालना हो कितना मुश्किल है। समझ रहे हो ना। तो इस केस में देखो सुप्रीम कोर्ट, हाँ अभी यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम ने बुलाया ना, कॉलेजियम ने बुलाया शेखर यादव को, और अब इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुआ किसी को कुछ नहीं पता।
पीपल को कुछ पता नहीं चला कि आखिर कॉलेजियम ने कितना डांटा, क्या बोला शेखर यादव को, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, द जज इज लाइकली टू अपीयर बिफोर द, वही सुप्रीम कोर्ट वही बोला कि जज जाएगा, वो जा चुका है एक्चुअली, वहाँ गया, और कॉलेजियम ने क्या बोला नहीं बोला वो किसी को नहीं पता। जानते हो कि कॉलेजियम में थोड़ा ओपेसिटी के साथ काम होता है। तो इट इज़ अ कार्डिनल दैट जजेस डिस्प्ले बिहेवियर दैट बिहेव्स द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस दैट दे होल्ड। इसलिए जजेस को अपना पद के हिसाब से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो संविधान है ना, जो संविधान में जो उनका ड्यूटी दिया गया है वो अपने ड्यूटी से है ना उल्टा काम ना करे। जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दिया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का इंटीग्रिटी के साथ वो काम करे। समझ गए ना। बट इस एडिटोरियल से हमें एक चीज़ पता चलता है कि ऐसा लेजिस्लेशन होना चाहिए जिसमें बीच का सोल्यूशन हो। यदि जजेस ने इस तरह कोई रिमार्क किया है, कोई इस तरह गलती किया है, तो उसको सजा देने का, माइनर पनिशमेंट देने का प्रावधान होना चाहिए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।